के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं मेटलर्जी यानी जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का सेकेंड क्लास आप आज करने जा रहे हैं। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि आज आप मेटलर्जी के मेन कॉन्सेप्ट को यानी इस चैप्टर के मेन टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हैं और आप इस मेटलर्जी के अंतर्गत जो भी ओर्स से मेटल के एक्सट्रैक्शन का जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में आप स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटलर्जी के बारे में थोड़ा आपको बतला दें कि जमीन के अंदर से जो माइंस से बड़े बड़े रॉक चट्टान निकाले जाते हैं जो एज ए ओर्स किसी मेटल के होते हैं, जैसे कॉपर का कॉपर पाइराइट, आयरन का हेमेटाइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, ये सभी ओर्स जब निकाले जाते हैं तो ये गैंग के साथ निकाले जाते हैं। तो ये ओर्स गैंग के साथ होते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ओर्स को गैंग से अलग करने का प्रयास किया जाता है जिसको केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कहा जाता है। इस स्टेप का मेन लक्ष्य होता है स्टूडेंट ओर्स को गैंग से अलग करना, जिसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं। तो आपको बता दें स्टूडेंट कि ओर्स से प्योर मेटल प्राप्त करने में जितना प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसी प्रोसेस का नाम मेटलर्जी है। यानी मेटलर्जी उन सभी प्रोसेस को कहते हैं जिससे एक ओर्स से मेटल यानी प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको मेटलर्जी कहा जाता है। मेटलर्जी का ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में संपन्न होता है स्टूडेंट। सबसे पहले आप जमीन के अंदर से उसका रॉक, उसका चट्टान निकालते हैं, फिर उसको बॉल मशीन या क्रेशर मशीन की सहायता से उसको छोटे छोटे पीस में, टुकड़े में डिवाइड करते हैं। तो वो क्रेशर मशीन या बॉल मशीन की सहायता से ओर्स के चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, यानी कहने का मतलब है कुछ ओर्स के कॉन्सेंट्रेशन के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स, अलग अलग ओर्स के लिए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का मेथड इस्तेमाल होता है, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, फोर्स फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और केमिकल सेपरेशन मेथड। इन सभी मेथड का मेन लक्ष्य यूज करने का है कि आप गैंग को ओर्स से अलग करना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर ओर्स के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के मेथड का यूज होता है। ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटीज यानी गैंग किस प्रकार का है। जब हम गैंग को अलग कर लेते हैं तो जो ओर्स प्राप्त होता है उस ओर्स को कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स कहते हैं। तो जब भी आज के बाद आप कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स सुनेंगे या हम क्लास में कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स का बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम उस ओर्स का बात कर रहे हैं जो गैंग से अलग हो चुका है, गैंग रहित है, गैंग के बिना है, यानी एकदम फ्रेश साफ सुथरा जो ओर्स है वो हम प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद इस ओर्स से अब हमारा सेकेंड स्टेप, दूसरा लक्ष्य होगा हम मेटल प्राप्त करें। तो सेकेंड स्टेप है स्टूडेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, यानी जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर हमने प्राप्त किया उससे हम मेटल प्राप्त कर सके। तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर से मेटल प्राप्त करना ये दूसरा स्टेप है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कन्वर्जन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, ये हमारा दूसरा स्टेप है। और जब हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो लास्ट स्टेप होगा वो मेटल जो प्राप्त होगा स्टूडेंट इस स्टेप में यानी सेकेंड स्टेप में वो इम्प्योर मेटल होगा, जिसको केमिस्ट्री में क्रूड मेटल कहा जाता है। तो ये क्रूड मेटल जो देख रहे हैं ये इम्प्योर मेटल है। इसको हम बहुत सारे मेथड से प्यूरिफाइड करते हैं, जैसे प्यूरिफिकेशन मेथड के रूप में लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, ऑक्सीडेशन, पोलिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आप लोग को अपने माइंड में सेट करना होगा कि ओर्स से मेटल का एक्सट्रैक्शन
जो होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। तो पहला स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर जो आप देख रहे हैं। सेकेंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। थर्ड है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और केमिकल सेपरेशन मेथड से होता है। इससे केवल ओर से गैंग को अलग किया जाता है और ये हमको अंत में कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स, फ्रेश ओर्स देता है। जब कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट, तो हमारा एम होता है मेटल प्राप्त करना। तो जो जब हम सेकेंड स्टेप में आते हैं तो ये 2 स्टेप में ये काम कंप्लीट करता है मेटल को प्राप्त करने का। पहला, जो हमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स प्राप्त हुआ है उसको ये मेटालिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, यानी द कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स इनटू ऑक्साइड फॉर्म। कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटालिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। और ये काम किससे होता है स्टूडेंट? उस प्राप्त कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स को हीट करने से। और ये हीट करने का काम 2 तरह का होता है, कैल्सिनेशन और एक रोस्टिंग, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एक एब्सेंस में। तो दोनों ही, कैल्सिनेशन करवाए चाहे रोस्टिंग करवाए, ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स को कन्वर्ट कर देता है ऑक्साइड ऑफ मेटल में। ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट। अब हम इसी स्टेप में, यानी सेकेंड स्टेप में, अगला स्टेप जो है या अगला हमारा एम है कि हम इस मेटालिक ऑक्साइड से मेटल प्राप्त कर सके, यानी द कन्वर्जन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड इनटू मेटालिक फॉर्म, यानी मेटालिक ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना, ये हमारा लक्ष्य है। तो आप इस बात को अच्छे से आप समझिए कि मेटालिक ऑक्साइड से मेटल को कैसे आप हटाएंगे, निकालेंगे। तो इसके लिए आप देखिए स्टूडेंट कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये है मेटालिक ऑक्साइड जो आपने फर्स्ट स्टेप में प्राप्त किया और आपको चाहिए मेटल। तो ऑक्सीजन, पूरे केमिस्ट्री को आप जो स्टडी किए हैं, इतना तो नॉलेज हो गया है स्टूडेंट कि ऑक्सीजन को यहाँ हटाना है। और केमिस्ट्री में ऑक्सीजन को हटाने, रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो यहाँ हम लोग स्टूडेंट रिडक्शन, कार्बन की सहायता से, एल्युमिनियम की सहायता से, हाइड्रोजन की सहायता से ये रिडक्शन मेथड कंप्लीट करेंगे। तो ये मेटल अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रिडक्शन मेथड के माध्यम से इस मेटालिक ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करेंगे, मेटालिक ऑक्साइड को मेटल। तो यहाँ हर एक बात को अच्छे से बारीकी से आप समझें कि सेकेंड स्टेप में जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स हमें फर्स्ट स्टेप से प्राप्त हुआ है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटालिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से। और इसी में जो सेकेंड स्टेप है वो मेटालिक ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट, मेटल में। और वो किसके द्वारा? रिडक्शन मेथड, डिफरेंट रिडक्शन मेथड से। एक है कार्बन रिडक्शन मेथड जिसमें रिडक्शन कार्बन के माध्यम से होगा, एक हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड, एल्युमिनियम रिडक्शन मेथड, सेल्फ रिडक्शन मेथड। किसी भी रिडक्शन मेथड को हम अपनाएं, हमारा लक्ष्य मेटालिक ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना होता है। और अब आपको बता दें स्टूडेंट कि जो सेकेंड स्टेप से जो हमें मेटल प्राप्त होता है उस मेटल को हम लोग केमिस्ट्री के दुनिया में क्रूड मेटल कहते हैं। तो ये क्रूड मेटल जो आप देख रहे हैं, ये क्रूड मेटल इम्प्योर मेटल है, जो आप अपने बोलचाल के भाषा में इम्प्योर मेटल कह सकते हैं। तो क्रूड मेटल को अब प्यूरिफाई हम करेंगे तो हमें प्योर मेटल प्राप्त होगा। तो ये स्टेप 3 के अंतर्गत आएगा स्टूडेंट, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, ऑक्सीडेशन, पोलिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज करेंगे, जिससे कि हमें प्योर मेटल 99.9% प्योर मेटल प्राप्त होगा। तो आपके माइंड में हम ये सारा मेटलर्जी का ऑपरेशन सेट कर देना चाहते हैं स्टूडेंट। अगर आपको अच्छे से ये पूरा डिस्कशन समझ में आया, मेटलर्जी का ऑपरेशन समझ में आया, तो बताइए जल्दी से कि ये मेटलर्जी आप जहां भी हैं, जैसे भी स्टडी कर रहे हैं, आप अपने आप में ही बोलिए, जल्दी बताइए कि मेटलर्जी का ऑपरेशन कितने स्टेप में होता है।
तो जवाब है स्टूडेंट 3 स्टेप्स में। 3 स्टेप में मेटलर्जी का ऑपरेशन ये कंप्लीट होता है। ये मेटलर्जी का ऑपरेशन 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, सेकेंड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, और थर्ड स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कौन जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स है वो कितने स्टेप में होता है? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटालिक ऑक्साइड में चेंज करता है और दूसरा स्टेप मेटालिक ऑक्साइड को मेटल में चेंज करता है स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन है कि मेटालिक ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट कि मेटालिक ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करने के लिए हम डिफरेंट रिडक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट रिडक्शन मेथड आपके सामने है। कार्बन रिडक्शन मेथड, हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड, एल्यूमिनियम रिडक्शन मेथड और सेल्फ रिडक्शन मेथड। तो ये है आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए जाना जाता है। यहां पर जो सेकेंड स्टेप से क्रूड मेटल प्राप्त होता है स्टूडेंट, उसको हम डिफरेंट प्यूरिफिकेशन मेथड से हम प्यूरिफाई करते हैं और वो प्योर मेटल के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। और ये प्यूरिफिकेशन मेथड लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी 2 तरह से होता है, एक क्यूपेल में रख कर किया जाता है और एक बेसमराइजेशन में। अगर क्यूपेल में रख के करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्यूपलेशन कहलाता है, और बेसमर कन्वर्टर में रखकर करते हैं स्टूडेंट तो बेसमराइजेशन कहलाता है। इसके बाद पोलिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, और अब हमें 99.99% प्योर मेटल प्राप्त होता है स्टूडेंट। अब चलते हैं एक बार फिर से शुरू से अंत तक ये पूरा फुल डिटेल में एक एक स्टेप्स को आपको हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। पहला स्टेप है मेटलर्जी का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। लेकिन उससे पहले व्हाट इज मेटलर्जी? द प्रोसेस बाय विच प्योर मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। प्योर मेटल का उसके ओर्स से प्राप्त करने का जो प्रोसेस है वो मेटलर्जी कहलाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर आर इन्वॉल्व इन 3 स्टेप। एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में इन्वॉल्व है। पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, और तीसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। पहला प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, पहला स्टेप जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ द ओर। जबकि आप समझ चुके हैं, यहाँ पूरा एक एक स्टेप को डिटेल में यहाँ बताने जा रहे हैं। अब हम ध्यान देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर जो है वो 4 मेथड से होता है। इस स्टेप का लक्ष्य है गैंग को यानी इंप्योरिटी को ओर से अलग करना। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। यानी गैंग को ओर से अलग करना ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर कहलाता है। और सम प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर विच आर फॉलोइंग। ये सारे कॉन्सेंट्रेशन मेथड है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, फ्रोथ फिल्ट्रेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, केमिकल सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट ग्रेविटी सेपरेशन मेथड हम अब समझाने जा रहे हैं। क्या है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, कब इस्तेमाल किया जाता है? जब ओर्स के साथ अगर लाइट इंप्यूरिटीज होता है स्टूडेंट, तो उसको पानी से भरे एक कंटेनर में ओर्स को रखकर खूब हिलाया जाता है, जिससे क्या होता है जो लाइट इंप्यूरिटीज होते हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं। या फिर उसको आप इस फिगर के माध्यम समझ सकते हैं। यहां पर हम ओर्स को रखेंगे और यहां पानी की तेज धारा प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, ओर्स हैवी होने के कारण वो इस कंटेनर में रह जाएगा और जो पानी के साथ जो लाइट इंप्यूरिटीज है वो बाहर की ओर प्रवाहित मतलब फ्लो कर जाएंगे और इस तरह से लाइट इंप्यूरिटीज दूर हो जाएगा। तो यहां पर कहा जा रहा है, ध्यान दिया जाए, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ हैवी ओर्स फ्रॉम द लाइट इंप्यूरिटीज। ये हैवी ओर्स के साथ अगर लाइट इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होता है तो इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। टीन, स्टोन, नेटिव गोल्ड एंड हेमेटाइट ओर्स कंटेन सैंड एज इंप्यूरिटीज। मतलब 3 स्टोन जो है, नेटिव गोल्ड जो है और हेमेटाइट जो ओर्स जो आयरन का है वो अपने साथ सैंड इंप्यूरिटी के रूप में रखता है, तो उसको इस मेथड से रिमूव किया जाता है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ओर्स आर ग्रेटर देन
ऑफ ग्रेटर देन दैट ऑफ सैंड। इसका मतलब है स्टूडेंट कि सैंड से स्पेसिफिक ग्रेविटी अधिक होता है किसका, ओर्स का, इसलिए ओर्स से आसानी से ये सैंड को अलग किया जाता है। देयरफॉर दिस ओर्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दी सैंड बाय दिस मेथड, इसलिए ओर्स को सैंड से अलग करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। तो ये था ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें ये कंडीशन ये है कि जब हमारा ओर्स लाइट हो और हैवी इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो उसके साथ, तो वहां हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है ये अधिकतर सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके साथ लाइट इंप्योरिटीज प्रेजेंट होना, लाइट ओर्स लाइट होना चाहिए और इंप्योरिटीज हैवी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में एक कंटेनर जो पानी से भरा होता है उसमें ओर्स, पाउडर ओर्स को मिलाया जाता है और आर्कटीज और पाइन का तेल मिलाकर उसमें एक पाइप की सहायता से एयर पास कराया जाता है जिससे कि झाग उत्पन्न होता है। और फ्रोथ के साथ वो सभी लाइट ओर्स यानी सल्फाइड ओर्स ऊपर आ जाते हैं और झाग सहित उस ओर्स को अलग कर लिया जाता है, और जो हैवी इंप्योरिटीज होता है स्टूडेंट वो इस कंटेनर में नीचे की ओर बैठ जाता है। एक बार फिर से, जो लाइटर ओर्स होता है, ओर्स जो फ्रोथ के साथ झाग के साथ ऊपर आ जाता है स्टूडेंट, झाग सहित फ्रोथ सहित उसको हम इस कंटेनर से बाहर निकाल लेते हैं, और जो हैवी इंप्योरिटीज है स्टूडेंट वो यहां पर नीचे बॉटम में बैठ जाता है। तो ये था फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में स्टूडेंट दो मैग्नेटिक मतलब दो पहिए होते हैं और इस पर एक बेल्ट मूव करता है। यहां हम पाउडर ओर को धीरे धीरे गिराते हैं, और यहां एक बात ध्यान देना है स्टूडेंट कि इस मेथड का यूज तब करते हैं जब हमारा ओर्स मैग्नेटिक हो और इंप्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक हो, या इंप्योरिटीज मैग्नेटिक हो ओर्स मैग्नेटिक हो। दोनों के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंट होना चाहिए। अगर इंप्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक है तो ये मैग्नेटिक रोलर है, यहां पर इंप्योरिटीज अगर मैग्नेटिक है तो वो यहां गिरेगा और ओर्स पहले गिर जाएगा। अगर ओर्स मैग्नेटिक है और इंप्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक है तो नॉन मैग्नेटिक होने के कारण वो पहले गिर जाएगा और ओर्स नजदीक गिरेगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक इंप्योरिटीज को नॉन मैग्नेटिक ओर्स से अलग करने के लिए यहां इस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। ये दो रोलर है, इस पर एक ये बेल्ट जो मूविंग बेल्ट है, इस पर हम इस पर ओर्स को और पाउडर ओर्स को गिराते हैं। अगर इंप्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक है तो वो पहले गिर जाता है और ओर्स इसके नजदीक गिरता है और दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो ये था मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और अब बात करते हैं केमिकल सेपरेशन मेथड का। आपको बता दें स्टूडेंट कि केमिकल सेपरेशन मेथड के लिए हम इस बात का बेहद ध्यान देते हैं कि हमारा ओर्स जिस इंप्योरिटीज के साथ है, तो ओर्स जो है वो एसिडिक नेचर का है तो हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में घोल मतलब डिसॉल्व करते हैं। अगर ओर्स बेसिक नेचर का है तो उसको हम एसिड के साथ डिसॉल्व करते हैं। होता क्या है कि जो ओर्स के साथ इंप्योरिटीज होता है वो उस सॉल्यूशन में नहीं डिसॉल्व होता है, यानी अगर ओर्स एसिडिक नेचर का होता है तो वो आराम से बेसिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है और इंप्योरिटीज उसी तरह रह जाता है। तो सॉल्यूशन के साथ ओर्स को बाहर निकाल लेते हैं और आसानी से ओर्स अलग हो जाता है और इंप्योरिटीज अलग हो जाता है। जैसे यहां पर बॉक्साइड ओर्स के साथ आयरन के कुछ ऑक्साइड इंप्योरिटीज के रूप में होते हैं। तो बॉक्साइड ओर्स को मतलब इस तरह से डिसॉल्व करते हैं कि वो उसका जो इंप्योरिटीज है वो इसी तरह रह जाए और जो ओर्स है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, जिसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो यहां पर in some cases the impure ore is treated with suitable reagent, कुछ reagents के साथ एसिड और बेस के साथ ट्रीट करते हैं। तो यहां इसका मेथड का नाम केमिकल सेपरेशन इसलिए पड़ा स्टूडेंट क्योंकि यहां पर केमिकल का यूज करते हैं, एसिड और बेस का यूज करते हैं।
इसलिए इस मेथड का नाम केमिकल सेपरेशन मेथड पड़ा स्टूडेंट। तो केमिकल सेपरेशन मेथड, इसलिए ये केमिकल सेपरेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। अगर हमारा ओर्स एसिडिक नेचर का होता है तो बेस में घोलते हैं, अगर ओर्स बेसिक का होता है तो एसिडिक में घोलते हैं, लेकिन जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट होता है वो नहीं डिसॉल्व हो पाता है, इसके कारण हम आसानी से ओर्स और इंप्योरिटीज को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझ सकते हैं व्हेन ओर्स पार्टिकल डिसॉल्व एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन के कारण ओर्स डिसॉल्व हो जाता है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल सेपरेशन मेथड। इसलिए इस प्रोसेस को केमिकल सेपरेशन मेथड कहते हैं। दिस प्रोसेस हैज बीन अप्लाइड इन द केस ऑफ बॉक्साइड ओर्स। बॉक्साइड ओर्स के लिए मेथड अप्लाई किया जाता है, और ये आयरन का ऑक्साइड उसमें इंप्योरिटीज होता है, इन विच आयरन ऑक्साइड इज प्रेजेंट एज इंप्योरिटी। आयरन ऑक्साइड इंप्योरिटी के रूप में प्रेजेंट होता है, जो उसी तरह रह जाता है सॉल्यूशन में, वो यानी कि डिसॉल्व नहीं होता है और ओर्स डिसॉल्व हो जाता है, जिसको हम सॉल्यूशन के साथ छानकर अलग कर लेते हैं। तो ये था ओर्स को कॉन्सेंट्रेट करने का मेथड। इसी तरह हम लोग सारे मेटलर्जी के स्टेप्स को, जैसा कि आप जान चुके हैं कि 3 स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप को आज हमने समझाया। जो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और जो नए स्टूडेंट हैं वो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। एक टीचर का हिम्मत कैपेसिटी बढ़ता है स्टूडेंट आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।